చాలా మంది పాత బస్తీ నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ పాత బస్తీ నుంచి వచ్చి బతుకమ్మ పండగని పరిహాసం చేస్తారు, సంస్కృతిని పరిహాసం చేస్తారు. సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, మీరు ఏ మతం ఏ ధర్మం అని చూడరు. మీరు ముస్లిమా, హిందువా, క్రిస్టియనా, సిక్ ఇవన్నీ చూడం, బౌద్ధాన్ని చూడం. గుండెల్లో పెట్టుకుంటే సనాతన ధర్మం. అలాంటి సనాతన ధర్మానికి దెబ్బ తగిలితే ఖచ్చితంగా బయటికి వస్తాం, గట్టిగా మాట్లాడతాం. ఈరోజు ఇక్కడున్న జన సైనికులు కూడా చెప్తాం, జనసేన చాలా బలంగా తీసుకోవడానికి దానికి మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా స్ఫూర్తి ఉంది. ఆ స్ఫూర్తి ఒకరు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అయితే ఇంకొకరు బాళాసాహెబ్ ఠాక్రేజీ. ఈరోజు ఆయన్ని స్మృతించే దినం కాబట్టి ముందు ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ సభను ప్రారంభిద్దాం. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन. वीरांच्या संतांच्या प्रत्येकाला हसवणाऱ्या पुला देशपांडे, किशोरी आमोणकर, लता मंगेशकर यासारख्या सारस्वत आणि गायकांच्या मैं नमन. ये तो इतिहास हुआ, लेकिन भविष्य क्या है? రోజు 5 సంవత్సరాల విదర్భలో ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండబోతుంది, ఇది ప్రత్యేకించి మరాఠీలో చెప్పి మీకు తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను. जिथे पाणी असेल बालक हसेल, महिला सुरक्षित आणि तरुण बेरोजगार नसेल. चल दोस्ता, तुला 5 वर्षानंतरचा विदर्भ दाखवतो. शेतकरी सुखात आणि सामान्य माणूस समाधानाने जगेल. पता नहीं कल से आज तक मेरी मराठी में कितना सुधार हुआ है, पर कोशिश जारी है. इसलिए कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं. मी मराठी बोलताना चुकलो तर मला क्षमा करा. पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येता आला, याचा मला आनंद है. मैं आज यहाँ आपके बीच आया हूँ, मराठा वीरों की धरती पर, शौर्य की धरती, पराक्रम की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती. इस धरती को अपना शीश झुकाता हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आज चंद्रपुरा जिला की उस धरती पे आया हूं जहां से गए बल्लार शाह टीक ने अयोध्या में बने राम मंदिर का कोना कोना महका दिया. और ये हमारे लिए एक गर्व का पल था जब 500 सालों का इंतजार के बाद हमारे रामलल्ला को
उनका स्थान मिला। चंद्रपुर के लोगों का इसमें जो योगदान रहा है वह बुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए मैं नमन करता हूं। ये के लोगों का, यहां के लोगों का नमन करता हूं, इस धरती का। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का। దారంతా చూస్తూ ఉంటే ఇందాక సుధీర్ బాబు గారు చెప్తా ఉన్నారు, వేయడానికి రోడ్లు లేవని రోడ్లు వేసాం, అంత క్లీన్గా చేశారు। साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मंच पे बैठे सभी नायकगण को। जैसे मैंने कल अपना मराठवाड़ा के भाइयों बहनों से भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, నేను ఓట్లు అడగడానికే రాలేదు। ఈ నేలకి నా గౌరవం తెలపడానికి వచ్చాను। मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं सभी का साथ मांगने आया हूं महाराष्ट्र के विकास के लिए। अपने विदर्भ के किसान भाइयों, माताओं, बहनों और युवाओं से ये कहना आया हूं कि वो एक साथ एकजुट होकर सनातन भारत के अपने को साकार करें। पिछले 10 वर्षों में जितनी निष्ठा और समर्पण भाव से एनडीए सरकार ने भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया है, आधार दिलाया है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में लगी है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए मैं आप महाराष्ट्र की जनता, विदर्भ की जनता, हम सबको मिलकर ये एक छोटा सा प्रयास करना है। वोट देने जाना है और सही नेतृत्व चुनना है ताकि ये विजय रथ नहीं रुके। बिल्कुल जैसे बाहुबली में राजमाता शिवगामी के पांव नहीं रुकने दिए महेंद्र बाहुबली ने। मैं ये पूछता हूं जनता को क्या चाहिए? सिर्फ विकास, विकास, विकास। और ये कौन दे सकता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार महाराष्ट्र के सतत विकास के लिए कौन चाहिए? महायुति सरकार। इसलिए मैं आज यहां आपके बीच आया हूं क्योंकि मैं बीजेपी और शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं। हिंदू धर्माన్ని ఇది మీకు చదివి మీ తెలుగులో చెప్తాను। शिवसेना और जनसेना